Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surekha Patel and today we'll continue our new chapter in history, lesson number 4. Students, फर्स्ट सेमेस्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग सेकेंड सेमेस्टर की ओर जो है हमारा न्यू पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम लोग हिस्ट्री में सबसे फर्स्ट लेसन के बारे में सीखने वाले हैं, दैट इज अर्ली स्टेट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। भारत के अंदर जो है अर्ली स्टेट जो पॉलिटिकल सिस्टम से डेवलप्ड हुए थे, ऐसे कौन से स्टेट है जो सबसे पहले भारत के अंदर एस्टेब्लिश्ड हुए थे, तो उसके बारे में आज हम लोगों को ये लेसन के अंदर सीखना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर जो अलग अलग 29 स्टेट्स है और जो 7 यूनियन टेरिटरीज प्लस है, तो उसके अलग अलग नेम्स दिए गए हैं। उसी तरह अर्ली स्टेट जैसे कि प्रिमिटिव मैन के बाद भारत देश का जो प्राचीनतम संस्कृति का जो नॉलेज है या फिर उस टाइम जो भारत देश का विकास हुआ था, वो विकासशील गतिमान समय के दौरान कौन से स्टेट जो है वो बनाए गए थे, उसके बारे में आज हम लोगों को ये लेसन के अंदर सीखना है। तो लेट अस बी कंटिन्यू स्टार्ट अवर लेसन। We get information about the political system and institutions from the Vedas, epics and Buddhist texts. हम लोगों को जो पॉलिटिकल सिस्टम है और इंस्टीट्यूशंस जो काम करते हैं उसके बारे में वेदास, इपिक्स और बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है उसके बारे में समझ में आता है। अर्ली स्टेट के दौरान जो वेदास थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, तो ये वेदास के द्वारा हम लोग हमारी संस्कृति और पॉलिटिकल यानी लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में हम लोग जान सकते थे। इन द ऋग्वेद पीरियड ऑफ वैदिक पीरियड, द form of statehood was similar to that कबीलाई रूल। ऋग्वेद के समय के दौरान जो लोगों के रहने की जो परंपरा थी, सिमिलरिटी थी, इट शुड बी अ कबीला, जो हम लोग बोलते कबीला यानी कि एक कैंप जैसा होता है, तो जो कबीलाई रूल था उससे मिलती जुलती थी। इट्स हेड वॉज कॉल्ड राजन्य, उनके जो हेड थे उनको राजन्य से नाम से जाना जाता था। हु वॉज टू बी इलेक्टेड, उनको इलेक्ट किया जाता। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सभा एंड समिति, जैसे कि हम लोग अभी पॉलिटिकल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे स्वतंत्र इंडिपेंडेंस भारत की अगर अभी की बात करेंगे, करंट बात, तो जैसे पार्लियामेंट होती है, असेंबली होती है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है, उसी तरह उस समय जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में सभा और समिति इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो काम करती थी। दिस कम्युनिटी ऑल्सो कॉल्ड विश, उसको विश के नाम से भी, ये जो कम्युनिटी के लोग थे वो विश के नाम से भी जाने जाते थे। आफ्टरवर्ड्स डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स वर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, और धीरे धीरे ये जो पॉलिटिकल काम है उसमें ये जो स्टेट है, तो वो स्टेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए यानी उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है उसको चलाने के लिए धीरे धीरे अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश हुई। नाउ हाउ इज द लीडर सिलेक्टेड इन प्रेजेंट एज इन इंडिया। हम लोगों को अभी का हम लोग बात करेंगे तो कैसे इलेक्टेड होते हैं जो लीडर्स होते हैं वो, तो वी हैव टू बी नो दैट इट इज तो बाय द इलेक्शन मेथड, इलेक्शन किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग इलेक्शन रखा जाता है एंड आफ्टरवर्ड्स जो लीडर्स है वो इलेक्ट किए जाते हैं। ओके, नाउ देयर इज जनपद। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जनपद क्या है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अबाउट 1000 BC द अर्लियर स्टेट ऑफ डिफरेंट clans were established in Punjab and the Ganga river area. मोस्टली जो स्टेट है वो पंजाब और गंगा रिवर्स के पास ही एस्टेब्लिश यानी कि जो है एस्टेब्लिश हुए थे, बनाए गए थे। These were called जनपद, उनको जनपद कहा जाता है। जनपद was the area or a place of a person's habitat. जनपद यानी जो, देखो अर्लियर टाइम के अंदर क्या हुआ था,
पंजाब और गंगा रिवर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे ही स्टेट एस्टैब्लिश्ड हुए थे, यानी उनकी स्थापना हुई थी स्टेट की। यानी जनपद क्या है कि जो लोगों की रहने की जगह है उसको क्या कहा जाएगा, जनपद। द वर्ड जनपद इज यूज इन द सेंस ऑफ स्टेट। जनपद उस समय बोला जाता था, हमारे अर्लियर अभी करंट टाइम में हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। जनपद वॉज अ स्टेट सिस्टम दैट वॉज अ वेरी यूनिक फॉर्म द क्लेन सोसाइटी ऑफ ऋग्वेद एज। जनपद जो है वो क्लेन सोसाइटी, ऋग्वेद एज की क्लेन सोसाइटी को जो है फॉर्म करती थी। इट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ डिफरेंट ग्रुप लाइक कुरु एंड पांचाल। जो ये स्टेट है जनपद, उसके अंदर अलग अलग ग्रुप थे, तो उसके अंदर कुरु और पांचाल ग्रुप के लोगों को इंक्लूड किया जाता था। नाउ जनपद के अंदर महाजनपद, जनपद यानी स्टेट, तो महाजनपद क्या है? अराउंड 6th century about 16 महाजनपद have been found in India. Some of these महाजनपद were republics while some were monarchy type state. रिपब्लिक यानी अपना खुद का फ्रीडम, जो फ्रीडम स्टेट थे, और मोनार्की यानी इट इज रिलेटेड टू बी अ रूल ओवर अ सिंगल किंग, जो हम लोग ने आगे गवर्नमेंट सिस्टम यानी 16 लेसन के अंदर बात की थी। दैट इज अ मोनार्की टाइप ऑफ स्टेट। These महाजनपद आर आउटलाइन इन द फॉलोइंग टेबल्स। यहाँ पे जो महाजनपद है वो टेबल के अंदर हम लोगों को दिए हैं, कौन से रीजन में थे और उनकी कैपिटल क्या थी। दैट शुड बी ऑल आर टू बी अर्लियर स्टेट। ओके, महाजनपद दैट इज अंगा, उसका कैपिटल है चंपा। इट शुड बी अ करंट लोकेशन इन बिहार। बिहार के अंदर ये स्टेट था, उनका अर्लियर टाइम के अंदर इसका नाम अंगा था और उसका जो कैपिटल था उसका नाम था चंपा। ओके, नेक्स्ट वाजी, द कैपिटल शुड बी वैशाली, नाउ इन नॉर्थ बिहार। प्रेजेंटली इट शुड बी इन नॉर्थ बिहार। आफ्टरवर्ड्स मल्ला, उसका कैपिटल है कशीनारा। Presently, it should be situated near an area near Gorakhpur. It is in Uttar Pradesh. Next one is Kashi. That should be a Varanasi. Presently, it is a Varanasi. अभी जो है वो उत्तर प्रदेश वाराणसी में ही है। Next is Magad. That is a Giriraj, Rajgiri. It is a capital of it, Magad, and presently it is in South Bihar. Afterward, Koshal. That is a Sarvastri, it is capital is Ayodhya. It is also called Sarvastri. Presently, it is in Awadh in Uttar Pradesh. Vatsa, Kaushambi, capital is Kaushambi. Arya near Prayagraj, that is in Uttar Pradesh. Chedi, that is capital is Suktimati. The region between Yamuna and Narmada, central India. Next, that is a Panchal. Capital is Ahichatra, that is a Champilya, that is Badayu, area near Barli, Uttar Pradesh. Sursen, that is capital is Mathura, region near Mathura. महाजनपदास के अंदर कुरु, the capital is Indraprastha. Presently it is situated near Delhi and Meerut. Ashmaka, capital is Kaudinya. Presently it is situated on the bank of Godavari river. Students, here we have to be noticed that कि all the regions has been established near the area of Punjab and Ganga river valley. उसी के आसपास ये सारे जनपदास जो है वो established हुए थे early time में। Okay. Next is Avanti. Capital is Ujjaini. Presently it is region of Malwa. Matsya, capital is Viratnagar, region near Jaipur in Rajasthan. Gandhar, capital is Takshashila, region near Peshawar and Rawalpindi. That's near a border of northern side of their Himalaya region. Okay, Peshawar and Rawalpindi, border of India and Pakistan. Kamboj, that is capital is Lajpur, region near southwest Kashmir. According to the book Anguttara Nikaya, written in Pali language, there were 16 Mahajanapada post-Vedic period. post-Vedic period के अंदर ये जो बुक थी
अंगावतारा निकाया पाली लैंग्वेज में जो 16 महाजनपदास थे. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्राइब्स आर शोन इन द मैप. यहाँ पे एशियन सिटी जो है एस्टेब्लिश्ड हुई थी महाजनपदास और टाउन, उसके बारे में हम लोगों को मैप दिया है. तो महाजनपदास एशियन टाइम में देख लेते हैं हम लोग. ये पेशावर है, काम्बोज, यहाँ पे तक्षशिला, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, आफ्टर दैट शूरसेन, मथुरा, सरस्वती, कपिलवस्तु, अयोध्या, कौशंबी, काशी, that is Lichavi, also the capital is Lichavi, Patliputra, Chamba, ताम्रलिप्ति, प्रतिष्ठान, भृगुकच, and Ujjain. This is all the Asian town that are should be established into the earlier time. Okay. Now we have to be discuss that monarchy type of state system. Monarchy type of state system में मैंने आप लोगों को 16 लेसन के समझाया था कि कोई एक किंग जो है वो पूरे स्टेट के ऊपर रूल ओवर करता है. तो द स्टेट इन विच द किंग वॉज चीफ वॉज कॉल्ड मोनार्की. किंग जो है वो सबसे मेन मुख्य होता है. अमॉन्ग द महाजनपदास ऑफ दिस टाइम देयर वॉज कॉम्पिटिशन फॉर पावर. पावर के लिए हमेशा कॉम्पिटिशन रहता था. विच मेनली कंसिस्टेड ऑफ 4 पावरफुल स्टेट. जो मोर पावरफुल स्टेट अर्ली टाइम में थे मगध, कोशाल, वत्सा, अवंती. इन विच मगध इवन एक्चुअली बिकम अ फेमस एज अ पावरफुल स्टेट. उस समय का पावरफुल स्टेट कौन था? मगध. तो मगध के बारे में हम देख लेते हैं. एट द टाइम ऑफ बुद्धा इन मोनार्की सिस्टम स्टेट सिस्टम मगध बिकम अ पावरफुल महाजनपद. 3 पावरफुल डायनेस्टीज रूल ओवर मगध. मगध के अंदर जो अलग अलग तरीके के जो वंश थे, डायनेस्टीज यानी जो वंश थे जो रूलिंग करते थे, तो वो कौन सी डायनेस्टी थे? हरण्यका डायनेस्टी. बिम्बिसार वॉज फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी. हरण्यका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे इट इज अ बिम्बिसार. हेडक्वार्टर कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगिरी गिरिव्राज विच वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड सोन रिवर. ये कैपिटल इसका है राजगिरी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड गिरिव्राज एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ बैंक ऑफ गंगा एंड सोन रिवर. आफ्टर हिम his son Ajay Shastru came to power and made Patliputra his capital. बिम्बिसार के जो सन थे अजय शास्त्रु, तो वो पावर में थे और उन्होंने पाटलिपुत्र को यानी कि पटना को हरण्यका डायनेस्टी मगध की कैपिटल बनाई थी. He fought a war with a Vaji union and defeated Lichavis. In this way, he extended the rule of Magad. उन्होंने जो लिचाविस रीजन था that should be kept over and the Magad should be extend यानी उसकी रूलिंग को बढ़ाया था. नेक्स्ट इज नाग डायनेस्टी जो पावरफुल डायनेस्टी रूलिंग करती थी. नाग डायनेस्टी कम टू पावर आफ्टर हरंक्या डायनेस्टी यानी हरंक्या डायनेस्टी के बाद नाग डायनेस्टी which including king named Shishunaga who was associated with the Buddha religion. उनके जो किंग थे उनका नाम था शिशुनागा और वो बुद्धा रिलीजन से बुद्ध धर्म से जुड़े हुए थे. आफ्टरवर्ड नंद डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड बाय महापद्मनंदन was most powerful. नंद डायनेस्टी जो थी वो महापद्मनंदन के द्वारा एस्टैब्लिश किए थे. महापद्मनंद is considered to be the first Indian emperor. फर्स्ट इंडियन राजा कौन थे? महापद्मनंद. During his time, Magad had become the most powerful state of India. At the time of Alexander's invention of India, Magad was ruled by king named Dhananand of Nand dynasty. अलेक्जेंडर के इन्वेंशन के समय के दौरान
जो है ये नंद डायनेस्टी की रूलिंग जो है वो धनानंद के द्वारा की थी। ये हुई मोनार्की स्टेट सिस्टम। आफ्टरवर्ड हम लोग देखेंगे रिपब्लिक से स्टेट सिस्टम, जिसके अंदर कौन से स्टेट थे उसका जो डिस्कशन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।